चलिए हम आपको 10 लाख रुपया देते हैं, आप एक नेता बना दीजिए। तो 10 लाख रुपया दे रहे, 1 करोड़ रुपया दे रहे हो, किसी भीड़ सजाइए और किसी कॉलेज के पढ़ने वाले नेता को सीएम के रूप में फेस करवा दीजिए। चलो अभी तक का ऑफर है कि 7 सीटों का 9 सीटों का है। तो भैया हम लोग विधायक और मंत्री और मुख्यमंत्री बनने नहीं आए हैं, हम लोग इस राज्य में व्यवस्था बदलाव के लिए आए हैं। सत्ता बदलाव होता रहता है, आज 23 सालों से कई बार सत्ता में बदलाव हुआ। चंपई जी थे, आज हेमंत जी आ गए, सत्ता में पुनः बदलाव हो गया, लेकिन हम लोग व्यवस्था को बदलने के लिए आए हैं। नेता बन जाएगा रातों रात, इतना आसान चीज़ है? उसके लिए लड़ना पड़ता है, उसके लिए कलेजा चाहिए, जिगर चाहिए, बात करना होता है बीसीएल के खिलाफ, धरना देना पड़ता है, केस खाना पड़ता है। नेता ऐसे बनता है? 10 लाख दें आपको, नेता बना दिया। पहला बात, आप लोग हर चीज़ को आप ले लेते हैं एकदम। हमने क्या था अनुमान, हमने क्या कहा था, हम लोग 8 लोकसभा लड़े हैं, 8 6 48 होता है, चतरा और झाझा में 5-5 सीटें, 46 तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। जहाँ लोकसभा लड़े हैं वहाँ विधानसभा लड़ेंगे ही लड़ेंगे। हम लोग जमशेदपुर नहीं लड़े थे, गोड्डा नहीं लड़े थे, पलामू में नहीं लड़े थे। हम ये आपको बता रहे थे कि अनुमान हम लोग 55 इस प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में अभिनंदन है, आभार है। और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जैसा कि हमारे मित्र, हमारे साथी, हमारे पार्टी के पदाधिकारी संजय जी ने बताया कि आज से हम लोग एक मुहिम के साथ अब इस राज्य में लगेंगे कि हम लोग इस राज्य में जो 23 वर्षों का 24 वर्षों का राज्य होने को जा रहा है, उसके उद्देश्य क्या थे, उस राज्य का गठन आखिर क्यों किया गया था, उस गठन करने के बाद उस उद्देश्य की पूर्ति हुई कि नहीं। तो मुझे लगता है उस उद्देश्य को लेकर हम लोग पुनः इस राज्य में जाने का कार्य करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आपके माध्यम से तमाम इस राज्य में जो भी ऐसे लोग हैं जो अन्य पार्टियों से जुड़े हैं, अन्य पार्टियों में उनकी आस्था बनी रही है, उन्हें हम चाहेंगे, झारखंडी विचारधारा अगर उनके हृदय में आज भी समाहित है तो उनका सादर अभिनंदन है, स्वागत है। और उनका हमारे राजनीतिक दल में जो नए तौर पर, नए तरीके के साथ और नए मापदंडों के साथ झारखंड की राजनीति में क्रांतिकारी पहल के तहत कदम रखने जा रही है, उनका सभी का स्वागत है। और साथ ही साथ चूँकि झारखंड की राजनीति में काफ़ी उठापटक हो रही है, काफ़ी दांव पेच दिख रही है, इस बीच हम लोग राज्य की स्थिति को जो पा रहे हैं, और सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री पुनः आए हैं तो उनको स्वागत करते हैं। हालांकि चंपई चाचा का इस हाल में नहीं छोड़ना चाहिए, फिर भी जो उनका हम स्वागत करते हैं और उन्हें आशा करते हैं कि आज विशेष सदन बुलाया गया था। हम उम्मीद करते हैं कि विशेष सदन झारखंड के युवाओं के लिए बुलाया जाए, झारखंड के छात्रों के लिए बुलाया जाए, झारखंड के किसानों के लिए बुलाया जाए और उनकी समस्याओं का भी निदान इसी प्रकार विशेष सदन के माध्यम से हो। और पुनः चूँकि जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, आज भी केवल हमारे जो विधायकगण हैं उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीजमेंट हो रहा है, लेकिन हमारे जो आज सहायक पुलिसकर्मियों की बात करें तो वो धरने पर बैठे हैं। आज उनकी ओर से एक पोस्टर देखें, जरा बहुत ही मार्मिक पोस्टर था कि हमें नक्सली बनने पर मजबूर ना किया जाए। तो ऐसे में हम अपेक्षा रखते हैं पुनः जो गठित हो रही हमारी सरकार नए मंत्रियों के साथ एक फ्रेश होकर उनसे आशा करते हैं उनकी समस्या का निदान हो। हमारे पास अभी रास्ते में चलते चलते झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल के साथी मिले, उनका प्रतिनिधिमंडल मिला, उनकी भी जो मांगे हैं कि 23 वर्षों से एक छत्र जो व्यक्ति आज नहीं रहे, शायद 23 वर्षों से उनका कार्यकाल रहा, लेकिन वहाँ के झारखंडी लोगों को मौका नहीं मिला, जिस कारण काफ़ी समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं का समाधान हो, निदान हो। और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है कि हम लोग खुला आमंत्रण, खुला निमंत्रण उन सबों के लिए कि वे लोग हमारे साथ चलें जो झारखंडी भावनाओं के साथ है, जो झारखंडी राज्य को अलग गठन करने के समर्थक रहे हैं। हम लोग पुनः एक नए सिरे से इस नए राज्य को पुनर्स्थापित करते हुए एक नई विचारधारा के साथ इस राज्य के जो आवाम है, 3.25 करोड़ 3.5 करोड़, उनके जो सपने हैं, उनकी जो मांगे हैं आज भी जस की तस दिख रही हैं, तो उन्हें हम पूरी कैसे कर पाएँ, उसके लिए आप सभी का सहयोग की आवश्यकता है। अतः उनका हम लोग स्वागत करते हैं। और बाकी आपके सवाल। सिर्फ भाषा को बनी आपका आंदोलन, अब राजनीति पार्टी में जा रहे, तो आपके आगे का क्या ऐसा विचार है, क्या लोग आपके साथ जुड़े? सिर्फ भाषा में आप राजनीति और मुख्यमंत्री बनने का सपना कैसा है? देखिए, सबसे पहले बात, ना हम लोग मुख्यमंत्री बनने का सपना लेकर आए हैं, ना विधायक बनने का सपना लेकर आए हैं। हम लोग मुद्दों के साथ खड़े रहे, जिन मुद्दों के साथ झारखंड के नेताओं को खड़ा होना चाहिए था। अब तो ये हम लोगों का 2 साल का कार्यकाल रहा है और हम लोग का ये आवाज़ बनने का काम किया कि अब हमारे नेता, हमारे विधायक कानून की किताबें पढ़ने लगे हैं और मुद्दों पे बात करने लगे। नहीं तो ये मुद्दों को इग्नोर कर देते थे, आप खुद उनसे सवाल पूछते थे वो सीधा स्किप कर जाते थे, यानी मुद्दों पर बात करना ये मुनासिब नहीं समझते थे। तो अगर ये मुद्दों पर बात कर रहे हैं, अब वो सांसद दिल्ली में जाके लघु उद्योग, कुटीर उद्योग की बात कर रहे हैं पलायन को रोकने के लिए, तो ये बड़ी बात है, ये हमारी उपलब्धि है। तो अगर आपको अभी भी लगता है तो मैं आपको पुनः कहूँगा, अभी भी हमें दोनों राजनीतिक दलों से अभी तक का ऑफर है कि 7 सीटों का 9 सीटों का है। तो भैया हम लोग विधायक और मंत्री और मुख्यमंत्री बनने नहीं आए हैं,
हम लोग इस राज्य में व्यवस्था बदलाव के लिए आए हैं। सत्ता बदलाव होता रहता है। आज 23 सालों से कई बार सत्ता में बदलाव हुआ। चंपई जी थे, आज हेमंत जी आ गए, सत्ता में पुनः बदलाव हो गया। लेकिन हम लोग व्यवस्था को बदलने के लिए आए हैं। तो रहा सवाल, नियति जब भी मौका देती है तो डायरेक्ट आपको बड़े पटल पे नहीं देती है, एक छोटे स्तर से देती है। हम लोग भी धनबाद के एक छोटे से मतलब कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ तक आए हैं। 50 लोगों की भीड़ थी जब हम लोग पहली बार विरोध कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे। तो नो डाउट हम लोग भले हम लोग का उदय किस रास्ते से हुआ मायने नहीं है, लेकिन अभी हम लोग जिस विचारों को साथ और जिन मुद्दों के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं झारखंड के हर घर के मुद्दे हैं। महत्वपूर्ण कौन से मुद्दे होंगे आने वाले? देखिए, महत्वपूर्ण मुद्दे मैं बार बार कह रहा हूँ, महत्वपूर्ण मुद्दे बहुत सारे होंगे। महत्वपूर्ण मुद्दे एक नहीं है। और झारखंड विविधताओं का राज्य, आप स्पष्ट जानिए। आप किसी भी राज्य को अगर आप पढ़ने जाएंगे, उस राज्य को अगर अध्ययन करने जाएंगे, तो अनुसूची 9 का अगर अध्ययन करेंगे तो सभी राज्यों का अपना भूमि का जो कानून है एक ही है। लेकिन आप अगर झारखंड की बात करेंगे तो आपका संथाल में संथाल परगना टेनेंसी एक्ट मिलेगा, आपका छोटा नागपुर में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट मिलेगा, और फिर कोल्हान में आपका विल्किंसन रूल मिलेगा। तो झारखंड विविधताओं का राज्य है, तो यहाँ मुद्दे भी विभिन्न हैं, विविधताओं में हमारे मुद्दे भी हैं। तो उन सारे मुद्दों को एक जगह इंक्लूड करते हुए, एक निचोड़ निकालते हुए, उन तमाम मुद्दों को हम लोग बिंदुवार करते हुए विधानसभा के चुनाव में हम लोग आएंगे। शहरी क्षेत्र के भी कई मुद्दे हैं। जी, मुद्दे हर जगह हैं, मुद्दे हर घर में हैं, शहर में भी हैं। उन शहर के मुद्दों के साथ भी हम लोग खड़े पाएंगे अपने आप को। लोकसभा चुनाव के परफॉर्मेंस को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आपकी उपस्थिति किसी दूसरे पार्टी को फायदा पहुंचा सकती है? नहीं, हम लोग तीसरे विकल्प के तौर पे आ रहे हैं। हम लोग किसी को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं आए और किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग अपना एक इमेज बनाए हैं। और मैंने तो स्पष्ट कहा कि देखिए, इससे पहले जो वोटिंग होता था इंडिया और एनडीए, तो आज भी अगर आप रांची की ही बात कर लीजिए, रांची के जो भी 2 प्रत्याशी हैं, नाम ही ले लेता हूं, संजय सेठ जी। ईमानदारी से अगर कितने लोग हैं जो उनको मतलब चाहते हैं कि वो एज ए सांसद रिप्रेजेंट करे। लोगों ने इसलिए वोट दिया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से आए थे। जो सहाय जी की बेटी हैं, कौन लोग हैं भाई जो मैंने, एक तो सहाय जी को 20 साल नेतृत्व का अवसर दिया, अब उनकी बेटी जो किसी कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुए, जो धूप कंकर मैंने धूप बारिश कोई एगो मैंने झेली नहीं है, जो झारखंड के लोगों की भावना को, भाषा को नहीं ठीक से समझ पाती हैं, जो कहाँ रही हैं, कितने लोग हैं, तो मजबूरी में वोट करते हैं। हमने उस मजबूरी को मजबूती का नाम दिया है। तो इसीलिए अगर आप भी अगर सोच रहे हैं ऐसा कि हम किसी को फायदा, किसी को घाटा पहुंचाने हैं, बिल्कुल नहीं। हम मजबूरी से जो लोग वोट करते थे, उस वोट को मजबूती से तब्दील करने आए कि आपको हम तीसरा विकल्प दे रहे हैं। पीजीटी के छात्रों का कुछ मुद्दा है कि ये छात्र नेता अब राजनेता बन गए हैं, हमारे साथ कोई नहीं, हम लोग उनके साथ हैं। हम लोग हमेशा साथ हैं। हमने तो कल भी बयान दिया था, आज भी दे रहे हैं और कल भी देंगे कि अगर हमें अवसर मिलेगा तो मुद्दों को सदन में रखेंगे, और वहां अगर अवसर नहीं मिला तो सड़क में है आपके लिए, सड़क में बैठे हैं आपके लिए। एफआईआर में हमारी कोई कमी नहीं आई है। लोकसभा चुनाव लड़ते लड़ते 4 एफआईआर मैंने हमारे ऊपर हुआ है। तो हम लोग कब मुद्दों से भागे हैं और कब उनके मुद्दों से हम लोग अपने आप को दूर किए हैं? नहीं जी, इसके बाद हम तो सुबह ही जाने वाले थे, वो स्वयं नहीं थे अपने धरना स्थल पर। आंदोलन की शुरुआत में कई आपके ऐसे साथी थे जो साथ में थे, जिन्होंने शुरुआत से आपका साथ दिया, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके साथ नहीं हैं। देखिए, ऐसा आंदोलन की शुरुआत से, देखिए पहला बात, कोई साथ देने के लिए नहीं आए थे। सबको आए थे कि जब हम आंदोलन में आएंगे, लोगों के बीच आएंगे, लोगों के बीच हमारी पहचान बनेगी, हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो सब अपने अपनी मोनोपोली लेकर आए थे। लेकिन हम तो एक छात्र थे, हम तो उस दिन जाना भी नहीं चाहते थे आंदोलन में, चले गए। नियति हमें लेकर जा रही थी। अब लोगों ने हमें पसंद किया, लोगों ने हमारे नेतृत्व को स्वीकार किया, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हमने तो कभी नहीं कहा कि हमारे हाथों में नेतृत्व दीजिए। लोगों ने स्वीकार किया, लोगों ने विश्वास किया। और ये साथी पुराने नए क्या, अभी हो सके इसी सभागार में हमारे बहुत सारे साथी हैं जो 3 महीना बाद हमारे साथ नहीं दिखेंगे। जो साफ जो कहना है वो साफ कहेंगे। शुरू से ही आंदोलनों के पीछे आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप हैं तो प्रमाणित कीजिए। हमने तो कभी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं। अच्छा, अगर है तो हम आपको, चलिए हम आपको 10 लाख रुपया देते हैं, आप एक नेता बना दीजिए। तो 10 लाख रुपया दे रहे, 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं, किसी भीड़ से जाइए और किसी कॉलेज के पढ़ने वाले नेता को सीएम के रूप में फेस करवा दीजिए। सर, बोलना आसान है, नेता बन जाएगा रातों रात, इतना आसान चीज है? उसके लिए लड़ना पड़ता है, उसके लिए कलेजा चाहिए, जिगर चाहिए, बात करना होता है बीसीसीएल के खिलाफ, धरना देना पड़ता है, केस खाना पड़ता है। नेता ऐसे बनता है? 10 लाख दें आपको, नेता बना दीजिए। जयराम जी, आप 50-55 सीट पर आगामी विधानसभा चुनाव में लड़ने वाले हैं। ऐसे में अगर चुनाव में अगर किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं आती है, तब जेबी केसेस इस ओर मुड़ सकता है। देखिए, ये रायशुमारी ली जाएगी, क्योंकि आप
पूरे 81 सीट पे तो लड़ नहीं रहे हैं। और नहीं, किसने कहा है कि 80 सीट पे हम नहीं लड़ रहे हैं? पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने में क्या कहा था? 50-55 पहला बात, आप लोग हर चीज को आप ले लेते हैं एकदम। हमने क्या था अनुमान, हमने क्या कहा था? हम लोग 8 लोकसभा लड़े हैं, 8 6 48 होता है, 17 और झारखंड में 5 सीट यानी 46 तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। जहां लोकसभा लड़े हैं वहां विधानसभा लड़ेंगे ही लड़ेंगे। हम लोग जमशेदपुर नहीं लड़े थे, गोड्डा नहीं लड़े थे, पलामू में नहीं लड़े थे। हम ये आपको बता रहे थे कि अनुमान हम लोग 55 तक जा रहे हैं। अब हमने ये कहा था कि अनुमान, तो अगर समय बीतता जाएगा, हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, 81 को टच करेंगे, उसमें क्या हर्ज है? और कोई सवाल? जयराम जी, अगर आपको किंग मेकर बनने की का मौका मिलता है तो वैचारिक तौर पर आप किसके नजदीक होंगे, एनडीए या इंडिया? देखिए, हमें लगता है उस समय रायशुमारी ही होगी। वैचारिक रूप किसी का नहीं होता है। पहला बात है कि जो पार्टी होती है ना, पार्टी निर्जीव होती है। वर्तमान उस समय पार्टी को चलाने वाले नेता उसको जीवित रखते हैं। तो आज अगर मान के चलिए हेमंत के हाथों में जेएमएम की बागडोर है, कल किसी और के हाथों में, बीजेपी की जो बागडोर जिनके हाथों में, अभी भी मान के चलिए, देखिए जब बीजेपी को लोग याद करते अटल जी को और मोदी से तुलना करते तो अटल जी को कहते कि नहीं वो सबको लेकर चलने वाले लोग थे, इस तरह का उनके साथ माहौल नहीं था। यही पार्टी थी, इसी पार्टी के नेता थे। तो पार्टी निर्जीव है, उस पार्टी के नेता उस पार्टी को जीवंत करते हैं। तो उस समय अगर किसी भी पार्टी में अगर विचारधारा मिलने वाले लोग आएंगे, अगर वे आगे आकर अगुवाई करेंगे तो हम लोग बैठेंगे, बैठने में कोई आपत्ति नहीं है। तो व्यक्तिगत विचारधारा मैटर करेगा, नेताओं का, जी नेताओं बिल्कुल। का व्यक्तिगत। पार्टी की कोई विचारधारा नहीं होती है। पार्टी की विचारधारा को नेता ही जीवित करते हैं। पार्टी की विचारधारा किताबों में रह जाती है।